वेलकम ऑल ऑफ यू टू द चैनल। आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं सेशन 4 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जो है आपका रिट्रीविंग डेटा यूजिंग क्वेरी के बारे में। सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे कि करिकुलम में क्या क्या चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करनी है। डेटाबेस क्वेरी हमें कवर करना है, क्वेरी को कैसे डिफाइन किया जाता है, क्वेरी क्रिएशन यूजिंग विजार्ड, विजार्ड के थ्रू क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएशन ऑफ क्वेरी यूजिंग डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू में क्वेरी को कैसे क्रिएट किया जाता है, एडिट कैसे किया जाता है क्वेरी को, अप्लाइंग क्राइटेरिया इन क्वेरी, सिंगल फील्ड मल्टीपल फील्ड्स के ऊपर हम क्वेरी कैसे करते हैं, वाइल्ड कार्ड को हम कैसे यूज करते हैं, कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, ग्रुपिंग ऑफ डेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमारे सेशन 4 के अंदर कवर हो रहे हैं। जो आपका सीबीएसई ने जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है उसके अंदर इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में बात की हुई है, बट इतने ज्यादा डिटेल के बारे में बात नहीं की है। जैसे मैंने देखा है कि जो आपका ये वाला जो सेशन है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो बुक है, आपकी बुक का जो स्टडी मटेरियल उन्होंने प्रोवाइड किया उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल की 2 कमांड्स को यहाँ पर डिफाइन किया है, उसके बाद उन्होंने उसके आगे कुछ नहीं किया। जबकि आपके सिलेबस के अंदर डिजाइन व्यू में क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं और विजार्ड के थ्रू क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं, ये 2 चीजें और दी हुई हैं। तो एक बार स्टडी मटेरियल को भी देखते हैं कि किस तरीके से स्टडी मटेरियल के अंदर क्या चीजें दी हुई हैं। देखिए, यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल यहाँ पर डिफाइन किया है, इस स्टडी मटेरियल के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में दिया है, डीएमएल कमांड्स को डिफाइन किया है, वो भी 1 या 2, जिनकी बात हम अपने पिछले सेशन के अंदर कर चुके हैं और उसके बाद ये सेशन जो है वो खत्म हो जाता है। एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन को। सबसे पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो रिट्रीविंग डेटा यूजिंग क्वेरी, क्वेरी का क्या मतलब होता है, डेटा कैसे रिट्रीव किया जाता है। बेसिकली देखिए, जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करते हो, अब डेटाबेस का ऐसा तो है नहीं कि आपने सिर्फ डेटाबेस बना के रख दिया, अब उस डेटाबेस के ऊपर आपको कभी ना कभी कुछ तो काम करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई यू हैव मेड दैट पर्टिकुलर डेटाबेस। तो जब भी आप काम करते हो, वेन एवर यू वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट सम इंफॉर्मेशन, देन यू नीड टू रिट्रीव दैट डेटा फ्रॉम द टेबल्स और डेटाबेस। अब डेटा को जो फेच करने की जो टेक्निक होती है, दैट इज कॉल्ड रिट्रीवल ऑफ डेटा। कि जब आपको रिक्वायर्ड डेटा आपको अपनी टेबल में से मिल जाए, उसे हम डेटा रिट्रीविंग बोलते हैं, और वो जिस तरीके से किया जाता है उसे हम क्वेरी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 5-7 टेबल अपने डेटाबेस के अंदर बना रखी है, बट उसमें से आपको किसी किसी टेबल में से कुछ कुछ डेटा देखना है। तो उसके लिए व्हेन यू नीड टू राइट अ कमांड, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कमांड लिखनी पड़ेगी। अगर मैं एसक्यूएल की बात करूं तो इसके अंदर आपको कमांड लिखनी पड़ती है, बट अगर हम ओपन ऑफिस की बात करें तो यहाँ पर आप अपनी क्वेरी को डिजाइन व्यू में डिजाइन कर सकते हो, विजार्ड के थ्रू भी डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर तीनों ही तरीके से हम जो क्वेरीज हैं वो सीखने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि क्वेरी बेसिकली होती क्या है। क्वेरी हेल्प अस जॉइन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टेबल एंड फिल्टर दैट इन्फॉर्मेशन। फिल्टरिंग मीन्स दैट द क्वेरी यूजेस क्राइटेरिया you provide to hide some data and present only what you want to see। यही मैंने आपको बताया था कि अगर आपने 10 टेबल क्रिएट की हुई है, 10 की 10 टेबल में से थोड़ा 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 डेटा अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको एक क्वेरी करनी पड़ती है। उसके लिए यू नीड टू राइट अ कमांड। वो कमांड के थ्रू ही आपको जो डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन है वही सिर्फ आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देती है, बाकी अनवांटेड इन्फॉर्मेशन हाइड हो जाती है। Some RDBMS provide graphical means to create query, but most of the RDBMS do not। अब कुछ जो RDBMS होते हैं वो आपको ग्राफिकल तरीके से क्वेरी क्रिएट करना बताते हैं। ग्राफिकल मतलब कि जहां पर बटन्स एंड कंट्रोल का ऑप्शन आपको होता है कि आपने यहाँ से ये ऐड किया, वहां से वो ऐड किया, आपकी क्वेरी जो है क्रिएट हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द डेटाबेस रन्स ऑन कमांड। वो मोस्टली जो डेटाबेस होते हैं वो कमांड के ऊपर चलते हैं। दैट इज वेयर यू यूज एसक्यूएल। एसक्यूएल जिसे हम सीक्वल भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर मतलब बेसिकली इट this particular language is being designed to create query into the database and information system को generate करने के लिए बनाया जाता है। एसक्यूएल के बारे में हम पहले के सेशंस में भी बात कर चुके हैं। क्वेरी बेसिकली क्या होती है, क्वेरी आर द कमांड दैट आर यूज्ड टू डिफाइन द डेटा स्ट्रक्चर एंड आल्सो टू मैनिपुलेट द डेटा इन द डेटाबेस। क्वेरी बेसिकली क्या है, क्वेरी एक तरीके की कमांड होती है जो कि आपके डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए दी जाती है, मतलब टेबल को क्रिएट करने के लिए दी जाती है, टेबल में से डेटा को रिट्रीव करने के लिए दी जाती है, टेबल के अंदर डेटा को अपडेट करने के लिए दी जाती है। तो कोई भी काम अगर आपको टेबल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको एसक्यूएल का यूज करना आना चाहिए।
अब यहाँ पर जो बात की है, यहाँ पर सिलेक्ट स्टेटमेंट की बात की है, जो कि मैंने आपको पिछले सेशंस के अंदर भी बताया था कि जो सिलेक्ट स्टेटमेंट होती है वो कैसे काम करती है। सिलेक्ट स्टेटमेंट रिट्रीव्स जीरो और मोर रोज देन मोर फ्रॉम द वन और मोर डेटाबेस टेबल्स इनटू द व्यू। अब जहां पर भी आप सिलेक्ट लगाते हो तो सिलेक्ट लगाने का मतलब क्या होता है कि अगर आपने लगाया सिलेक्ट स्टार, जैसे आप यहाँ पर देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो यहाँ पर सिलेक्ट का क्या है, सिलेक्ट एक कमांड है, स्टार लगाया है अगर आपने, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी कॉलम्स हैं, जितने भी रोज हैं, वो सारा का सारा डेटा वो फेच करेगा। फ्रॉम कीवर्ड है, देन यहाँ पर आ रहा है आपका टेबल का नाम कि कौन सी टेबल में से आपको डेटा लेकर आना है। अब यहाँ पर सिलेक्ट के साथ दो क्लॉजेज लगते हैं, एक होता है आपका वेयर और एक होता है ऑर्डर बाय। ठीक है, ये वेयर होता है जहां पर आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन देनी है किसी रो के ऊपर, किसी डेटा के ऊपर, और ऑर्डर बाय होता है जब व्हेन यू वांट टू सॉर्ट द डेटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, नीचे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि बेसिकली जो आपका क्वेरी है वो कैसे रन करती है। आप, मैंने लास्ट टाइम भी, मैंने इससे पहले वाला अगर आपने सेशन देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि आप क्वेरी पे क्लिक करते हो, क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू पे जाते हो, तो एक इस तरीके का जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप अपनी क्वेरी जो है वो टाइप करते हो, टाइप करके क्वेरी को रन करते हो। ये वाला रन करने का क्वेरी का आइकन होता है, या आप F5 का यूज कर सकते हो। जैसे ही आप क्वेरी रन करते हो, आपकी क्वेरी से रिलेटेड जो भी डिजायर्ड डेटा आपने मांगा होगा वो आपका इस तरीके से आ जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से क्या एग्जाम्पल इन्होंने लिया है। देखिए बुक में जो एग्जाम्पल आपके दिया है वो एग्जाम्पल है, यहाँ पर इन्होंने क्वेरी लिखी है। उसके बाद हम इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डिटेल, एस डिटेल नाम की एक कोई टेबल है जिसके अंदर से पूरी की पूरी टेबल का डेटा फेच किया गया है और सेमीकोलन लगा दिया। सेमीकोलन मतलब क्वेरी को आपने एंड किया। जैसे ही आप ये क्वेरी रन करोगे तो इस तरीके से जो टेबल है आपकी ये वाली ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से ये जो डेटा है आपका यहाँ पर ओपन हो गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब देखिए इन्होंने ना क्लॉज लगाया है। अब वो क्लॉज कैसे काम करता है एक बार देख लेते। ग्रुपिंग ऑफ डेटा की है, यहाँ पर इन्होंने वेयर क्लॉज का यूज करना पहले बताया। अब वेयर क्लॉज जहां पर आप कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगा रहे हो, जैसे सिलेक्ट फ्रॉम एस डिटेल मतलब स्टार लगा रहे हैं, दैट मीन्स यू वांट ऑल द डेटा, बट कंडीशन क्या है, वेयर कलर इक्वल्स टू ब्लू, कि जहां पर कलर ब्लू है सिर्फ वही वाला डेटा हमें चाहिए। पहले हमने क्या किया था कि जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा फेच कर रहा था, जैसे आईडी, नेम, रोल नंबर, डीओबी, क्लास वगैरह एवरीथिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, कंडीशन लगा रही है कि सिर्फ और सिर्फ जहां पर ब्लू कलर के कलर वाले कॉलम के अंदर ब्लू वैल्यू है, सिर्फ वही वाले डेटा यहाँ पर शो करे। तो अब जैसे ही ये वाली क्वेरी रन होगी तो सिर्फ आप देखो कि यहाँ पर आईडी, नेम, रोल नंबर, क्लास, फोन नंबर, ईमेल, और जिस सिर्फ जहां पर कलर ब्लू था वही वाला डेटा जो है यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरीके से जो है वो वेयर जो क्लॉज है उसको यूज किया है सिलेक्ट कमांड के साथ। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें ऑर्डर बाय क्लॉज की, ऑर्डर बाय मैंने आपको बताया था कि किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करके अगर आप अपना डेटा देखना चाहते हो तो उसके लिए हम ऑर्डर बाय कमांड को यूज करते हैं। अब जैसे इसी टेबल के ऊपर उन्होंने लगाया है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डिटेल ऑर्डर बाय रोल नंबर एएससी। एएससी का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में, कि अगर आप अपना डेटा असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो। देखो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि किसी भी डेटा के कॉलम को सॉर्ट कैसे किया जाता है, वो हमने एसक्यूएल में सीखा था ऑप्शन के थ्रू, जो वहां पर ऊपर ऑप्शन दिया रहता है सॉर्टिंग का। अब कमांड के थ्रू हम सॉर्ट कैसे करते हैं वो आप यूज करते हो ऑर्डर बाय, जिसके अंदर हमने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमने सॉर्ट कराया है। तो रोल नंबर वाले फील्ड को जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके आपको दिखा देगा। देखिए यहाँ पर जैसे आईडी, नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, फोन नंबर, ईमेल वगैरह, जो रोल नंबर वाला कॉलम था वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। तो इसके अलावा यहाँ पर जो कमांड्स आपके दी हुई हैं, इसी के अंदर आपका दिया है कि आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कमांड को यूज कर सकते हो, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड को देख चुके हैं। ठीक है, या ये आपका काम कैसे करता है, आप एसक्यूएल कमांड पे जाते हो, ये सब मैंने पिछले वीडियो के अंदर हम ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो दिया है आपका अपडेट कमांड दिया हुआ है कि अपडेट कमांड कैसे काम करती है। अपडेट होता है ऑलरेडी जो आप डेटा एंटर कर चुके हो टेबल के अंदर, इफ यू वांट टू मेक द चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर डेटा देन यू यूज द अपडेट स्टेटमेंट। ठीक है, अपडेट स्टेटमेंट मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं हम रिकॉर्ड्स को डेटाबेस के अंदर। यहाँ पर लिखा भी है अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस, द जनरल सिंटेक्स ऑफ द अपडेट स्टेटमेंट इज गिवन बिलो।
अब ये सिंटेक्स है, अपडेट लिखते हैं हम, यहाँ पर टेबल का नाम आता है, सेट करते हैं हम किसे, जिस कॉलम के अंदर हमें वैल्यू को चेंज करना है, कॉलम नेम यहाँ देते हैं और उसकी वैल्यू यहाँ पर देते हैं, और कंडीशन लगाते हैं कि यहाँ पर ये अगर है कंडीशन फुलफिल होती है तो आप इस वाली वैल्यू को चेंज कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अपडेट एस डिटेल, इसी वाली टेबल की हम बात कर रहे हैं जो हमने लिया है एग्जाम्पल में, अपडेट एस डिटेल सेट लोकेशन। ठीक है, अपडेट करना है कौन सी टेबल को, यहाँ पर टेबल का नाम दिया है, अब क्या अपडेट करना है, सेट करना है लोकेशन का नाम भुवनेश्वर, भुवनेश्वर सेट करना है, कहां पर, जहां पर रोल नंबर 14 हो, जहां पर रोल नंबर 14 है वहां पर नाम क्या कर दिया उसने, सिटी का या जो लोकेशन का नाम था भुवनेश्वर सेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अपडेट कमांड जो है इसके अंदर यूज होती है। और इसके बाद जो सीबीएसई का जो करिकुलम है वो इन्होंने खत्म कर दिया है, जबकि स्टडी मटेरियल के अंदर इन्होंने कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, जबकि अगर आप एक बारी अपना अगर करिकुलम देखें तो करिकुलम के अंदर आप देखो कि इसके अंदर डिजाइन व्यू के थ्रू भी बताया है, क्वेरी क्रिएट करना, और विजार्ड के थ्रू भी बताया, जो कि हम आने वाले अपने लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। आप अभी हम इसका देखते हैं प्रैक्टिकल, जो भी कमांड्स अभी मैंने आपको बताई हैं कि वेयर और जो आपका ऑर्डर बाय और जो अपडेट कमांड है वो आपका एसक्यूएल के अंदर कैसे यूज होता है, एक बारी हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने बेस के इंटरफेस पे। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि क्वेरी होती है तो आज के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा क्वेरी पे। जैसे ही आप क्वेरी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू आ रहा है, यहाँ पर जाके आपको अपनी जो क्वेरी है वो लिखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपको स्टूडेंट नाम के टेबल में से कुछ डेटा आपको देखना है, मतलब सारा डेटा देखना है, तो हम सिंपल क्वेरी क्या लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी आपका टेबल का नाम है, और उसके बाद आप सेमीकोलन लगाओगे और क्वेरी को रन कर दोगे। जैसे ही आप सेमीकोलन लगा के क्वेरी को रन करोगे तो आपकी इस तरीके से जो है टेबल ओपन हो जाती है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, स्टार लगाया, दैट मीन्स कि मुझे सारे के सारे कॉलम चाहिए। ठीक है, बट अगर मेरे को क्या करना है कि कोई एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड ही देखना है, कि यहाँ पर अगर नाम ये है तो मुझे सिर्फ वही नाम देखना है, या नाम ये है तो मुझे वही नाम वाला रिकॉर्ड देखना है, तो उसके लिए हम क्वेरी जो है वो कैसे रन करते हैं, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा वापस से। अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं सेव करना चाहते तो नो कर दीजिए। वापस से आप जाइए सीक्वल पे, एसक्यूएल व्यू पे आप जाइए, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हमें स्पेसिफिक डेटा लेना है, क्योंकि अभी हमें क्या सीखना है, वेयर क्लॉज को हम कैसे यूज करते हैं। आप लिखेंगे वापस से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी आपका टेबल का नेम है स्टूडेंट, अब लिखेंगे वेयर, वेयर अब क्या देना है हमें, नेम के अकॉर्डिंग दे रहे हैं हम अपने एग्जाम्पल में, नेम इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक नेम है जो कि आप देना चाहते हैं, आप सिंगल कोट्स में लिखेंगे शिवम, कि जहां पर नेम शिवम है सिर्फ वही वाला जो डेटा है वो मुझे दिखाए, और उसके बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे और इस क्वेरी को रन करेंगे। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ जो शिवम नाम का डेटा था, जो शिवम नाम का रिकॉर्ड है, वही वाला रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करेगा। इस बार उसने सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्डर बाय कमांड जो है वो कैसे यूज आती है। अब ऑर्डर बाय कमांड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अभी एक बार मैं पहले आपको नॉर्मल जो टेबल है मैं वो दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ऑर्डर बाय कमांड जो है वो कैसे काम करती है। देखो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, आप स्टूडेंट टेबल पे जाओ, आप इस टेबल को ओपन करो, आप देखो यहाँ पर आईडी है, नेम है और क्लास है। ठीक है, नेम आईडी और क्लास यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर नेम्स है, क्लासेस के हैं और आईडी, ये तीन कॉलम है यहाँ पर। अब हमें इसको क्या करना है, ऑर्डर बाय कमांड इसके ऊपर रन करना है। तो पहले हम इसे क्लोज करेंगे, क्वेरी पे जाएंगे और वापस से क्रिएट एसक्यूएल पे जाओ। अब आपने यहाँ पर ऑर्डर बाय कमांड लगानी है। ठीक है, तो अब वो ऑर्डर बाय कमांड आपकी कैसे काम करेगी, आपने क्या लिखना है, सिंपल वही लिखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम देने के बाद आप लिखोगे ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय किस नेम के अकॉर्डिंग आपको उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर
कन्वर्ट कराना है। जैसे अगर मान लीजिए आईडी पे अगर आप लगाओगे तो ऑलरेडी वो सॉर्टेड है। अगर मान लीजिए हमने नेम पे लगाया, ठीक है, आपने इसको नेम पे लगा दिया कि नेम के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉर्ट कराना है, और इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा कीवर्ड ASC, असेंडिंग, ठीक है। और आप क्या करोगे, इसको क्वेरी को रन करोगे। जैसे ही आप क्वेरी को रन करोगे तो अब आप देखो, अब जो है आपका जो सेकंड कॉलम है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ गया। आप देख सकते हो ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डी पहले आ रहा है, एच आ रहा है, फिर एस वाले नेम्स आ रहे हैं नीचे, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपके आसपास वाले जो टेबल्स हैं, उसके आसपास वाले जो कॉलम्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय लिखना है, उसके बाद वो वाला कॉलम देना है जिसके ऊपर आपको सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉर्टिंग का आगे क्राइटेरिया दे देना है। और उसके बाद जब आप उसको रन करोगे तो आपकी जो क्वेरी है इस तरीके से नजर आएगी। इसके बाद हम देखते हैं अपडेट कमांड की, अपडेट जो है वो कैसे किया जाता है। अच्छा, एक चीज और है, अपडेट कमांड जो है वो आपका यहाँ से इस व्यू में नहीं चलेगा। अपडेट कमांड को आपको चलाने के लिए जाना पड़ेगा टूल्स में, टूल्स में एसक्यूएल पे। जैसे ही आप टूल्स में जाके एसक्यूएल पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का भी वापस से जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है वो आपका ओपन हो जाता है। अब मान लीजिए मेरे को अपडेट करना है कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो सेक्शन अपडेट करना है कि जहां पर सेक्शन डी है, जहां जहां पर वहां पर जो है मेरा जो, या रोल नंबर हम देख लेते हैं कि जहां पर रोल नंबर 1 है उसका सेक्शन मेरे को कन्वर्ट करना है एफ हो जाए। तो इसके लिए तो पहले हमें टेबल देखनी पड़ेगी कि कहाँ पर हमारा क्या है। मैं एक बार आपको दिखाती हूँ, देखिए स्टूडेंट वाली टेबल पे हम गए, ठीक है, ये स्टूडेंट वाली टेबल है। इस टेबल के अंदर फर्स्ट आईडी के अंदर सेक्शन डी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे को जो सेक्शन है वो कन्वर्ट चेंज करना है कि जहां पर आईडी 1 है वहां पर मेरा सेक्शन ए हो जाए डी की जगह। तो ये हम कैसे करेंगे, कमांड के थ्रू। क्या करेंगे, क्वेरी पे क्लिक कीजिए, टूल्स पे जाइए, एसक्यूएल पे क्लिक कीजिए यहाँ पर। अब हम लिखेंगे यहाँ पर हम अपडेट कमांड, अपडेट लिखिए, अपडेट। उसके बाद आपने क्या देना होता है, टेबल का नाम। स्टूडेंट टेबल को हम अपडेट कर रहे हैं, क्या वैल्यू सेट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं हम क्लास, ठीक है। क्या करना है, क्लास की वैल्यू मुझे 10th ए करनी है, क्लास की वैल्यू। और कहां पर करनी है, अब वो मुझे कंडीशन यहां पर देनी है कि 10th ए हो जाए, क्लास की वैल्यू वेयर, जहां पर आईडी जो है आपका क्या है, 1 है, ठीक है। जहां आईडी 1 है वहां पर आपकी जो क्लास की जो वैल्यू है वो 10th ए हो जाए। जैसे ही आप इसको लिख के एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, और आप इसको क्या करोगे, क्लोज कर दो, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। जैसे ही आप क्लोज करके अपनी टेबल पे जाओगे और स्टूडेंट नाम की टेबल को देखोगे तो ये देखिए पहले यहाँ पर 10th डी था जो कि अब 10th ए हो गया है। तो इस तरीके से अपडेट कमांड को हम यूज करते हैं। सिलेक्ट कमांड को आप वेयर और जो ऑर्डर बाय क्लॉज है उसके साथ आप यूज करते हो। आज के सेशन के अंदर हम इतना ही कवर करेंगे। आने वाले सेशंस के अंदर हम जो रिमेनिंग पार्ट जो कि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है कि क्वेरी को आप डिजाइन व्यू और विजार्ड के अंदर कैसे क्रिएट करते हो, उन दोनों पार्ट को हम आने वाले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए। और ऑलरेडी अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो आप मेरे, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द टॉपिक देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन में। बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आगे के टॉपिक्स को। थैंक यू सो मच।